हाउ टू फाइंड HCF। भाई दो संख्याओं का हम HCF कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का हम HCF कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे दोस्त, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर HCF निकालना है तो इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेथड इसमें क्या रहता है, इसे हम कहते हैं लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि। दूसरा मेथड है मेरे बच्चे फैक्टर मेथड, गुणनखंडीय विधि। गुणनखंडीय विधि। और तीसरा है मेरे बच्चे जिसे हम मेरे बच्चे कहते हैं डिफरेंस मेथड। मेथड हिंदी में कहते हैं अंतर ज्ञात करने वाली विधि, अंतर विधि। ये तीन मेथड है मेरे बच्चे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और मेरे बच्चे डिफरेंस मेथड। मैं तीनों के बारे में आपको समझाऊंगा एक एक करके, इसलिए आराम से मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो यार, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे ये पहला ही सवाल है, इस पहले ही सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि भाई इसका HCF फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला मेथड है मेरे बच्चे जिसे हम कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या को यहां रखते हैं बाहर और बड़ी को अंदर। 148 यहाँ, 270। अब भाग देते हैं, तो 148 से कम 148, बचा क्या जी, 10 में 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, 2 में गया 122। अब 122 मेरे बच्चे यहीं रहेगा और ये 148 यहां जाए। फिर भाग देंगे तो 122 से कम 122, तो 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया तो 26। अब ये 26 मेरे बच्चे यहीं रहेगा, 122 बटे आएगा। आपने कहा ठीक है सर कर लेते हैं। तो 26 का पहाड़ा पड़ो यार 122 के आसपास। तो 25 चौकू 100, 25 5 125, तो 4 पे जाएगा। तो 4 6 24 और 4 दूनी 12 और 2 14। देखना भाई, अरे मैंने गलत कर दिया। 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। घटाएंगे मेरे भाई तो 22 में से 4 गया, कितना बचा 18। अब मैं बाकी कार्रवाई इधर कर दे रहा हूँ स्पेस का में। तो 18 यहीं रखेंगे मेरे बच्चे, 26 को ला के टेकेंगे नीचे, 26 नीचे ले आए। तो 18 एकम 18, तो बचा कितना जी 8। अब 8 यहीं रखेंगे, 18 नीचे, 8 दूनी 16, बचा कितना जी 2। अब 2 यहीं रखेंगे और 8 इधर, 2 चौक 8। और जिस समय मेरे बच्चे शेषफल 0 आ जाए, जिस समय मेरे बच्चे आपका शेषफल 0 आ जाए, आप समझ लेना, जिस समय आपका शेषफल 0 आ जाए मेरे बच्चे, उस समय आप ये समझ लेना कि कहानी सेट हो गई। और जो अंतिम भाजक है, जो अंतिम भाजक है, लास्ट डिवाइजर, जो अंतिम भाजक है, जो लास्ट डिवाइजर है, उसे ही मेरे बच्चे हम GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF कहते हैं। इसी को मेरे बच्चे GCD या HCF कहते हैं। मेरी बात समझ गए। ये तरीका है मेरे बच्चे किस चीज का, इस तरीके को हम कहते हैं मेरे दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इसी मेथड का यूज करते थे और इसी मेथड के थ्रू हम HCF निकाला करते थे। और यहीं से बना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ऐसा डिवाइजर जो इनमें सब में ग्रेटेस्ट और कॉमन हो। बाद में हमने उसका नाम रख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि हम हर सवाल को कोशिश करते हैं फैक्टर के थ्रू सोल्व करने की। ठीक है जी। अब इसी सवाल को मेरे बच्चे मैं बात करता हूं डिफरेंस मेथड से या फैक्टर मेथड से करते हैं। तो देखो यार, इसके फैक्टर निकालो। तो 148 के टुकड़े निकालोगे कैसे, तो आप कहोगे देखो 4 से भाग हो रहा है, तो 4 3 12, 2 बचा, 4 7 28। तो 4 गुना 37 यानी 2 की पावर 2 गुना 37। बिल्कुल ठीक है। अब 270 पर आते हैं। तो बेटा ये बताओ 270 किससे भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे जी 5 से भाग जा रहा है। 5 5 25, 2 बचा 5 20। हाँ सर बात सही है। और 54 किससे भाग जा रहा है, 2 गुना 27। तो हम लिखते हैं 2, 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना 5। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें इनका HCF ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इसका जानते हो तरीका क्या है। यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो जो चीज कॉमन है ना,
उसमें छोटी पावर लेनी है, ध्यान देना। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटी पावर यानी 1 है। और कछु कॉमन है 37 में, इधर इधर नहीं है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे यही मेरा HCF होगा। दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडीय विधि। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? गुणनखंडीय विधि। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गुणनखंडीय विधि। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसे हम मेरे बच्चों फैक्टर मेथड कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब आते हैं मेरे बच्चे थर्ड मेथड पे, इसी सवाल के तीसरे मेथड पे, दैट इज डिफरेंस मेथड। तीसरा है मेरे बच्चे डिफरेंस मेथड आपका। डिफरेंस मेथड क्या कहता है? आराम से समझना, बाकी आपके पेपर में यूज जो होना है वो फैक्टर मेथड, सारे मेथड से समझाने की है ना। देखिए भाई, 148 और 270 का डिफरेंस ले लो। जैसे 148 मैं यहां लिखता हूं और 270, इनका मेरे बच्चे डिफरेंस ले लीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इनका डिफरेंस लूंगा तो 10 में 8 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, तो आया 122। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, या तो जो डिफरेंस होगा ना वो खुद HCF होगा, या तो 122 ही इन दोनों संख्याओं को भाग देगा। अगर भाग नहीं दे रहा तो फिर 122 के टुकड़े कर दो। जैसे 122 किस किस से भाग जा रहा है? 1 गुना 122 2 से जाएगा जी, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 गुना 61, यही है। तो या तो मेरे बच्चे इसका जो HCF होगा वो 122 होगा, या फिर 61 होगा, या फिर 2 होगा, या 1। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूँ। जब आप डिफरेंस मेथड से HCF निकालते हैं तो सबसे पहले जो दो संख्या है उनके बीच का डिफरेंस निकालिए, ठीक है जी। और जब उन दोनों संख्याओं का आप डिफरेंस निकालते हैं तो या तो उनका जो अंतर आया वो खुद ब खुद HCF होगा, लेकिन यहाँ 122 इनको भाग नहीं दे रहा तो ये HCF नहीं है। तो फिर 122 का कोई टुकड़ा भी इनका HCF हो सकता है, 122 का कोई टुकड़ा भी HCF हो सकता है। तो मेरे बच्चे 122 का टुकड़ा की अगर हम बात करें तो 122 के टुकड़े ये बने 2 गुना 61, बिल्कुल ठीक है। या तो 122 इसका HCF हो गया, 122 का कोई टुकड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये देखते हैं क्या 61 भाग देगा इसे? तो 61 दूनी तो नहीं जा रहा, इससे ही भाग नहीं जा रहा। क्या 2 भाग दे रहा? हाँ, दोनों इवन नंबर है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका HCF आया। तो आपके स्तर पे मैं यही कहूंगा कि आप फैक्टर मेथड से जाइए, वो चीजों को ज्यादा आसान करेगा निकालने में, है ना। देखिए मेरे बच्चे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, कहते हैं इनका महत्व समापन तक बताइए क्या होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप HCF ढूंढने जा रहे हैं तो आप एक काम किया करें कि फैक्टर मेथड यूज कर लिया करें। जी राम किशोर कुमार जी, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF बताना। तो मेरे बच्चे इसके टुकड़े करेंगे, तो बताइए किससे भाग जा रहा है? आप कहेंगे 2 से भाग जा रहा है। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1 2 5 10, 2 3 6, 253 आया, ठीक है जी। अब 782 के टुकड़े बनाते हैं। सर 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 391 आया। अब मेरे बच्चे ये बात तो यहाँ से तय हो गई कि जब हम इनका HCF निकालेंगे तो एक नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो 2 है, यानी 2 इस यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, 2 तो दोनों ही जगह भाग जा रहा है, यानी HCF में 2 आएगा ही आएगा। इसलिए ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब मुझे देखना है कि क्या 253 और 391 आगे भी टूट रहे हैं? क्या 253 और 391 आगे भी टूट रहे हैं? तो अब क्या किया जाए जी? अब भाग देते हैं। देखो डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का बहुत आसान है, अंकों का जोड़, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। फिर 11 का बहुत आसान है, कैसे? 2 और 3 5 और बीच का 5, तो 11 से भाग जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बचा 3, 11 3 33, यानी इसे हम लिखेंगे 11 गुना 23, 11 गुना 23। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे इसके टुकड़े करेंगे। आपका जवाब है हाँ सर, टुकड़े तो करने पड़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि HCF जो होता है वो ऐसा टुकड़ा होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 कॉमन था, ले लिया। क्या 11 इसको भाग दे रहा है? नहीं सर, 11 भाग नहीं देगा, अल्टरनेट डिजिट करेंगे तो 3 और 1 4, 11 भाग नहीं देगा। क्या 23 भाग दे रहा है? देख लेते हैं सर। 23 एकम 23, बचा कितना सर? 23 के बाद भाग देने के बाद बचा 16, एक आया। तो 23 साते, 7 एक के 7 17, हाँ तो 17 गुना 23 में ही टूटेगा। इसका मतलब हम 391 को 17 गुना 23 लिख सकते हैं। अब अब मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 23, तो यही मेरा आंसर होगा, 23 दूनी 6। ये मेरे बच्चे मेरा सही था, ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, कि आप फैक्टर ना ढूंढ पाए तो पेपर में कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए दोस्त, फिर से इस सवाल को लेते हैं।
क्योंकि हमें धीरे धीरे स्पीड बनानी है, ढीला नहीं रहना है। अगर मैं स्पीड बनाने में आऊं तो मैं ये बात तो समझ गया कि नंबर 2 से भाग हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 तिया 6 है। और ऐसे इस नंबर में भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 एकम 2। बिल्कुल ठीक। यहां से हम ये बात समझ गए कि 29 आंसर नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा एचसीएफ होगा वो हर हाल में 2 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये तीनों के तीनों ही नंबर 2 के मल्टीपल है ना। तो क्या करें विमलेश भाई? तो किया ये जाए कि भाई 34 को अगर 2 के रूप में लिखें, 2 गुना में, तो 2 गुना 17 होगा। अब हम ये देखते हैं क्या ये 17 से भाग जा रहा है। तो 17 एकम 17, बचा कितना मेरे बच्चे? 8, उतारा 3, तो क्या 83 17 से भाग जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं। अब आते हैं 46 पे। 46 होगा 2 गुना 23। और भाई एचसीएफ होगा तो 23 से दोनों भाग होनी चाहिए, 23 से भाग देते हैं। 23 एकम 23, 2 बचा, और 23 एकम 23, 23 से भाग जा रहा है। यहाँ 23 से भाग देते हैं, 23 एकम 23 बचा 16, फिर उतारा 1, तो 23 7 161, यानी 23 से दोनों भाग जा रहे हैं। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी विशाल भाई, करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, हमें सवाल में कह रहा है एचसीएफ बताओ, तो 16 के टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे जी 2 की पावर 4। 20 के टुकड़े करेंगे तो 4 5 20, यानी 2 की पावर 2 गुना 5। 24 को करेंगे तो 4 6 24, यानी 2 की, ना गलत बता रहा हूँ, 8 गुना 3, तो 8 होता है 2 की पावर 3 गुना 3। जिस भी मेरे बच्चे को टुकड़े तोड़ने में दिक्कत है वो इसको ऐसे प्रॉपर बना के लिखे और टुकड़े छोटे छोटे काटे, फिर 2 से 3 से ऐसे भाग दें। अब मुझे जब एचसीएफ निकालना है तो मुझे देखना है कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो जवाब मिलेगा क्या? ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो 2 में सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 2। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, यानी इसका एचसीएफ होगा मेरे बच्चे 4। आइए बाबू, कह रहा है 23 38 और 68 का एचसीएफ ज्ञात करिए ना, 28 38 68 का एचसीएफ ज्ञात करिए। मैं अगर थोड़ा समझदार हूंगा तो मैं अब ऑप्शन से जाना शुरू करूंगा। पहले मैं डिटेल समझाता हूँ। देखो यार, 28 को मैं लिखूंगा 4 7 28, तो 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 7। 38 लिखते हैं तो 2 गुना 19। 68 लिखते हैं तो 2, 4 से जा रहे हैं तो 17 चौको 68। तो मेरे बच्चे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 17। अब मेरे बच्चे जब हम एचसीएफ ढूंढने आएंगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ। हमें एचसीएफ ढूंढते वक्त सबसे छोटी पावर ढूंढनी होती है, दैट इज 2 रेज टू पावर 1। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ आएगा 2। लेकिन पेपर में जब मैं इसी सवाल को करूंगा तो मैं थोड़ी फुर्ती में कर जाऊंगा। कैसे? मैं ये देखूंगा ऑप्शन से मदद। तो भाई ये है 8, 8 से 28 भाग नहीं जाएगा, कट गया। 4 4 7 28, लेकिन 4 इसको भाग नहीं देगा तो काट दिया। 2 2 तीनों को भाग दे रहा है। लेकिन एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हो सकता है 2 से बड़ा भी कोई नंबर हो। 12 12 में आता है 3, क्या 3 इसे 28 को भाग दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी भी मेरा गलत उत्तर है। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आइए बाबू, कहता है एचसीएफ बताइए। ऑप्शन से आते हैं। देखो 4 4 सबको भाग दे रहा है। हाँ जी, 4 हो सकता है। 12, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, बचा कितना? 5, ये भाग नहीं देगा। 8, 8 सिंह, ये भाग नहीं देगा। बचा 6, यही मेरा आंसर। नहीं, 12 एकम 12, 7 2, कहाँ गड़बड़ कर दिया? देखो यार, 4 भी तो बच रहा था। अब अगर 6 पे ध्यान दें मेरे बच्चे, तो 6 जो होता है वो 2 गुना 3 होता है। देखो यार, 2 से तो सारे भाग हो रहे हैं, 3 को चेक करते हैं। 7 और 2 9, लेकिन एक भाग होगा नहीं। तो इसका मतलब ये भी मेरा एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, एचसीएफ बताना है। देखो यार, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 इसे भाग नहीं देगा। 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 इसे भाग नहीं देगा। 3 हो सकता है क्योंकि 8 7 15, 5 4 9 7 दोनों 3 हो सकता है। अब 9 से भाग देते हैं। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 78 को भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर है।
कहते हैं यार कॉमन डिवाइजर बताइए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब सबसे बड़ा भाजक मतलब HCF। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो हम ये तो बात कह ही सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें HCF में 10 तो कॉमन बैठेगा ही बैठेगा। तो 10 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, या तो आंसर डी होगा या आंसर ए। ए में खास बात क्या है कि ए में 3 भी है कॉमन। तो देखते हैं क्या 3 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2 और 1 3 जा रहा है, 2 और 3 5 4 9 ये भाग जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा ए। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखो यार दोस्त, इस सवाल का आंसर आप ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि इनका HCF को हम एन कह रहे हैं, इनका HCF जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, एन कह रहे हैं, और एन जो है वो बेसिकली उसके उत्तर के अंकों का योग है। तो आपको क्या करना होगा, 363 के टुकड़े करने होंगे। अगर ध्यान से देखें तो 3 से भाग जा रहा है, कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 121 को हम 11 की पावर 2 लिखें। दूसरी बात है 495, 5 से भाग जा रहा है जी, हाँ, 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 99 को हम लिखेंगे 9, 9 यानी 3 की पावर 2 गुना 11। अब आया मेरे बच्चे 561। अब हमें देखना है 561 किससे भाग जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम HCF ढूंढने जा रहे हैं तो 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी, तो हो सकता है 11 से ही भाग जाए। तो 11 से भाग देंगे तो भैया 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, हाँ जी, 11 गुना 51 आया। और 51 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 3 गुना 17। बिल्कुल ठीक। ये हो गए टुकड़े। जिन बच्चों को ये टुकड़े तोड़ने में दिक्कत है वो आंख बंद करके इस तरह से काम करे हर एक सवाल पे। यही फिर एक बेटर तरीका होगा, और धीरे 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 एक वक्त आएगा जब आपकी समझ विकसित होगी और आप चीजों को वर्बली तोड़ पाएंगे। अब जब मैं HCF ढूंढने जाऊंगा मेरे बच्चे, तो HCF ढूंढने जाऊंगा मेरे बच्चे, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 तो आएगा। दूसरा 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, तो 11 की पावर 1 है, तो 11 3 33, इसका मतलब अंकों का जोड़ा है 6, यानी ये मेरा सही था। ये तो है मेरे बच्चे डिटेल। अब मैं इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा। देखिए दोस्त, अब मैं इसका शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ वही पाएगा जिसने डिविजिबिलिटी घोट घोट के पी है। कैसे पिए राजा, घोट घोट के, मतलब इतनी भयंकर लेवल पे घोटी हुई है कि कमी ना हो उसमें। सवाल में कह रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 363, 495 एंड 561 इज एन। कहता है एन जो है वो HCF है। एन क्या है मेरे बच्चे, HCF है। HCF होता है ऐसा नंबर जो सबको एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो सबसे पहली बात तो आप सब मिलकर ये समझिए कि हमसे इसके अंकों का योग पूछा हुआ है। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, और विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताया हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि विभाज्यता के नियम को अगर हम तरीके से पढ़ें, विभाज्यता के नियम को अगर हम तरीके से पढ़ें तो कौन से ऐसे नंबर है जिनकी विभाज्यता का नियम, जिनके डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो अंकों के योग पर निर्भर करता है? तो आपका जवाब होगा सर 3 और 9। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए या 9 से भाग हो जाए तो समझना वो संख्या 3 से भाग होगी, और 9 से भाग हो जाए तो समझना वो संख्या 9 से भाग होगी। हाँ जी। अब मैं यहां जोड़ देख रहा हूं अंकों का, तो 6 7 5 4, ना तो ये 3 या 9 से भाग हो रहा, ना ये ना ये, यही अंकों का जोड़ ऐसा है जो 3 से भाग हो रहा है। तो बस एक बार ये देखो कि क्या तीनों नंबर जो दे रखे हमें ऊपर, क्या वो तीनों के तीनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो यही आंसर है। जैसे 3 3 6, 5 4 9 9, 6 गया, 5 और 1 6, तीनों भाग हो रहे हैं, तो आंख बंद करके, यानी मैं ये कह सकता हूं कि HCF में हर हाल में एक नंबर तो 3 आएगा। इसका मतलब जो भी HCF होगा वो 3 से भाग जाएगा, और 3 से भाग होने का मतलब अंकों का योग, और अंकों का योग उसने हमें दे रखा है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है कि एक्स और वाई का HCF बताओ। पहले हमें इसे सोल्व करना होगा राजा। तो एक्स की वैल्यू दोनों के जोड़ का आधा 40 और 20, 60 का आधा 30। भाई सोल्व करेंगे ना, वाई से वाई 2x आ जाएगा, 40 20 60 2x 30, 60, तो एक्स की वैल्यू 30, और वाई की वैल्यू सोल्व करोगे तो इनके डिफरेंस का आधा, 40 में 20 गया 20, 20 का आधा 10। अब एक नंबर है 10, एक नंबर है 30। एक्स की वैल्यू है मेरे बच्चे 30 और वाई की वैल्यू है 10। कह रहा है HCF बताओ, तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 10।
यानी सर 10 वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो दोनों में, यही मेरा आंसर। बताइए मेरे बच्चे, एचसीएफ ढूंढते हैं तो बड़ी कॉमन नहीं ढूंढते, कॉमन में सबसे छोटी पावर ढूंढते हैं। दो, दो की पावर दो, दो की पावर दो, तो दो की पावर एक है। तीन, तीन, तीन में तीन की पावर एक। पाँच की पावर दो, पाँच की पावर एक, पाँच की पावर दो, पाँच की पावर एक। तो पाँच तीन 15, 15 दूनी 30, यानी एचसीएफ होगा 30। देखिए भाई, हमें एचसीएफ ढूंढना है मेरे बच्चे, तो बस ऐसे देखिए, दो दो दो, दो में एक ही दो आया, यानी आखिरी ही डिजिट दो से भाग जाना चाहिए। अब यहाँ आते हैं, तीन की पावर दो, तीन की पावर एक, तीन की पावर एक, यानी तीन की पावर एक। पाँच की पावर दो, पाँच की पावर एक, पाँच की पावर एक, पाँच, और फिर सात। तो देखो यार, पाँच तीन 15, 15 दूनी 30, 30 आते 210, एचसीएफ आएगा 210। कह रहे यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों चारों संख्याओं को भाग दे, मतलब इनका एचसीएफ। तो ये बताओ, 35 तो कभी भी 30 को भाग नहीं देगा, 15 कभी भी 25 को भाग नहीं देगा, 20 कभी 25 को भाग नहीं देगा, तो बचा क्या, पांच। भाई एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सभी को एग्जैक्ट डिवाइड करे। विशाल कुमार नायक जी कह रहे पिछली क्लास देखनी होगी, बिल्कुल देखनी होगी, तभी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। कह रहे यार किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं को, मेरे बच्चे प्राइम नंबर है, ये कोई प्राइम नंबर है 3, ये कोई प्राइम नंबर है 11, ये दो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी से भी भाग ना जाए? अगर किसी से भी भाग नहीं जा रहे तो इसका मतलब एक से ही भाग जा रहे होंगे, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ होगा वन। आइए, कह रहा यार दो सम संख्याओं का महत्व समापवर्तक क्या होगा? देखो यार, कोई भी इवन नंबर होगा ना, जैसे मान लो 6 ले लूं और अगला नंबर मैं 8 ले लूं, तो इवन नंबर होगा तो हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि इसका हर हाल में एचसीएफ दो तो होगा ही, क्योंकि इवन नंबर हर हाल में दो से भाग होगा ही होगा। तो मेरा आंसर आया दो। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।